हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कक्षा 9 की नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि हमें एडमिशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा और कितने का पूर्णांक होगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में प्रवेश 2026 के पाठ्यक्रमानुसार NCERT कक्षा 8 के स्तर पर आधारित होता है, जिसमें हमें 100 अंकों का आपका पेपर होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं। जो सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको समय मिलता है पूरे 2.5 घंटे का। या और उसके बाद परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें हमें मिलते हैं टोटल 100 अंक, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग यानी कि गलत उत्तर के लिए आप कोई अंक नहीं काटेंगे। अब कौन कौन से विषय आते हैं और कितने नंबर का आता है, तो बात करते हैं। गणित में हमें 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें 35 अंक मिलते हैं। फिर विज्ञान की बात की जाए, इसमें भी आपके 35 अंक आते हैं और अंग्रेजी में आपको मिलते हैं पूरे 15 क्वेश्चन तथा हिंदी में आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चन। परीक्षा की बात की जाए तो आपका परीक्षा OMR सीट पर होता है, ऑफलाइन माध्यम से। और बात की जाए कि आखिर सिलेबस में क्या क्या आएगा, नवोदय विद्यालय में सिलेबस की बात की जाए मुख्य विषय में आखिर आपके हर सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सबसे पहला पड़ता है परिमेय संख्याएं। उसके बाद नंबर 2 है आपका वर्गमूल, घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड क्यूब्स कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है घातांक और घात। उसके बाद सीधा और प्रतिलोम यानी कि विलोम। उसके बाद आपका आ जाता है तुलना, जिसको कहते हैं हम प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगली बात करते हैं, अगला चैप्टर आपका है बीजीय व्यंजक और सर्वसामयिकाएं गुणनखंड। उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके आगे आपको मिल जाता है चतुर्भुज, चैप्टर का नाम चतुर्भुज। उसके बाद आपको मिल जाता है क्षेत्रमिति, जिसमें आपको परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल आदि ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको मिल जाता है डेटा हैंडलिंग और प्रायिकता। डेटा हैंडलिंग में आपको मिल जाएगा डेटा। उसके बाद आगे देखते हैं, नंबर 2 पे आपका विषय पड़ जाएगा सामान्य विज्ञान, जिसे बोलते हैं जनरल साइंस। इसमें आपको मिल जाएगा फसल उत्पादन और प्रबंधन। नंबर 2 पर विज्ञान में मिल जाएगा सूक्ष्म जीव। उसके बाद आपको मिल जाता है पौधों और जानवरों का संरक्षण। उसके बाद आपका अगला चैप्टर मिल जाता है कोशिका। जीव विज्ञान में कोशिका की संरचना और उसका क्या कार्य है। अगला चैप्टर आपको मिल जाता है जानवरों में प्रजनन। उसके बाद फिर चैप्टर की बात करें किशोरावस्था की ओर।
भौतिक विज्ञान में आपको बल, दबाव और घर्षण मिल जाता है। अगला चैप्टर आपका ध्वनि, उसके बाद आपको मिल जाता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और फिर उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश। अगला चैप्टर आपको मिल जाता है कोयला और पेट्रोलियम। आगे बात करते हैं, नंबर 3 भी आपका आ जाता है हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें आपको मिलते हैं 15 अंक। इसमें बात की जाए कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो नंबर 1 आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला आपको मिल जाता है वचन, एक वचन, बहुवचन, उसके बाद लिंग, काल, कारक आदि। यहाँ पर आपको मिल जाता है शब्द भंडार, इसमें आपको आ जाएंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उसके बाद आपको मिल जाता है वाक्य रचना और शुद्धि। सबसे लास्ट में मिल जाता है आपको अपठित गद्यांश। आगे अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में भी आपको मिलते हैं 15 अंक। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, यानी अनसीन पैसेज। जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश होता है, वैसे इसमें अंग्रेजी में अनसीन पैसेज होता है। उसके बाद आपको मिल जाता है वर्ड सेंटेंस। अगला चैप्टर आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर, स्पेलिंग। उसके बाद आपको मिल जाता है रीअरेंजिंग जंबल वर्ड। अगला है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद आपको अगला चैप्टर मिल जाता है यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब अगला आपको मिल जाता है मॉडल एक्जुलरी। अगला आपको मिल जाता है रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद अगला मिल जाता है आपको प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। आगे आपको जैसा बताया गया था परीक्षा पैटर्न, एक बार आपको हम दोबारा बता देते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुविकल्पी, जिसे बोला जाता है MCQ। और अवधि यानी समय की बात की जाए परीक्षा की तो 2.5 घंटे का होता है, जिसके बीच में आपको कोई लंच नहीं होता है। कुल प्रश्न आपके 100 होते हैं, जिसमें आपको अधिकतम कितने अंक, तो यानी 100 अंक मिलेंगे, और नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। विशेष नोट, यद्यपि कुल 100 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन अंतिम मेरिट सूची के लिए हिंदी और अंग्रेजी में से आपके हिंदी और अंग्रेजी में से जिस विषय में अधिक अंक हों, उसे गणित और विज्ञान के साथ मिलाकर कुल 85 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है। यानी कि बात करते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, जिसमें से आपको अगर आपके क्वेश्चन हिंदी में ज़्यादा हैं तो आपको हिंदी के अंक मिलेंगे, और इंग्लिश में ज़्यादा हैं तो आपको इंग्लिश के अंक गिने जाएंगे। लेकिन सभी सब्जेक्टों में आपको 40% अंक लाने आवश्यक होते हैं। और इसी के साथ हमने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।